हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज की इस मैटलैब के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेस्टेड सेल के बारे में। तो हमने ऑलरेडी वीडियो देख रखा है जिसके अंदर हमने सेल क्रिएट किया हुआ है। तो सेल के अंदर हमने मल्टीपल सेल्स क्रिएट किए थे। उस सेल्स के अंदर अगर मैं सेल को क्रिएट कर देता हूं तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड सेल, यानी एक सेल के अंदर दूसरा सेल। तो चलिए उसको सेल क्रिएट कैसे करते हैं और नेस्टेड सेल वापस क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार कि सेल क्रिएशन कैसे होता है। बट इस बार हम देखेंगे सेल क्रिएट करने के बाद नेस्टेड सेल को भी हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सेल के एलिमेंट को और सेल के अंदर एलिमेंट की वैल्यूज़ को। तो दोनों को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक हमें सेल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेल को क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज सी। और सी के अंदर ही हम क्या करेंगे कि सेल क्रिएट कर देते हैं। तो सेल के लिए जो क्रिएशन का फंक्शन होता है वो होता है सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस। तो जैसे ही हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे तो ये सेल का सिंबल हो जाएगा, यानी इसके अंदर अब हम जो भी टाइप करने वाले हैं वो सारा का सारा सेल टाइप होगा। तो चलिए मैं इसके अंदर वैल्यूज ले लेता हूँ 1 2 3 और इसी के अंदर कुछ टेक्स्ट भी ले लेता हूँ। तो इसको एज इट इज टेक्स्ट ही लिख देता हूँ और फिर इसी के अंदर मैं एक नेस्टेड सेल क्रिएट कर रहा हूँ, यानी वापस से एक सेल का सिंबल हमने लगा दिया और उसके अंदर वैल्यूज वापस 1 2 और 3 और हमने सेल को क्लोज कर दिया। फिर कॉमा लगा के वापस अगर हम न्यू लिखना चाहें तो न्यू टेक्स्ट फाइल है तो न्यू टेक्स्ट लिख देते हैं। तो न्यू टेक्स्ट हमारे पास देखिए दो टेक्स्ट हैं, एक तो टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट, और वो सेल के अंदर है। और ये जो है हमारा, ये इसको बोलते हैं नेस्टेड सेल, क्योंकि हमने बड़े सेल वाले के अंदर वापस से एक छोटा सेल क्रिएट किया है। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ एक बार। तो जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो सेल एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आया, उसके बाद हमारे पास ये नेस्टेड सेल। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो शो नहीं होगी, बट ये हमारे पास 1 क्रॉस 3 सेल ही शो होगा। उसके बाद हमारे पास न्यू टेक्स्ट हमने एंटर किया तो ये भी एज अ न्यू टेक्स्ट सिंगल कोट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे सेल क्रिएट हो गए। बट सेल के अंदर ही हमारे पास ये देखिए 1 क्रॉस 3 का सेल है, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड सेल। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, अगर हम चाहें कि इंडिविजुअल इस एलिमेंट की वैल्यू को मुझे शो करना है, यानी 1 क्रॉस 3 सेल हो उसको शो करना है, तो इसके दो तरीके हैं। आइदर आप यहाँ पे जाएंगे वर्क स्पेस के अंदर, देखिए स्क्रीन के अंदर लेफ्ट बॉटम पे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे तो सी वेरिएबल है, उसके अंदर लिखा हुआ है 1 क्रॉस 6 सेल। तो इसके अंदर 1 रोज एंड 6 कॉलम का सेल है जिसके अंदर एक नेस्टेड सेल भी हमने लगा रखा है। तो इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे इस सेल के ऊपर, तो डबल क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स शो हो जाएंगे। तो वेरिएबल्स के अंदर आप सारे वैल्यूज देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 यहाँ पे शो हो रहा है, टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 क्रॉस 3 की जगह 1 क्रॉस 3 सेल ही डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप इस सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो वापस इसके अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर के वैल्यू को चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसी सेल के ऊपर। तो जैसे डबल क्लिक किया आप देखिए 1 2 3, यानी कि C1 5 1 रो और 5 कॉलम के अंदर हमारा 1 क्रॉस 3 का सेल वैल्यूज असाइंड है, वो देख सकते हैं वो क्या है 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम सेल वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं 2 क्रॉस यानी कि इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, सिंपल सा टेक्स्ट को। तो अगर मैं टेक्स्ट को एंटर करना चाहता हूँ या एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1 2 3 रो, 1 2 3 एंड 4th कॉलम है और 1 रो के अंदर। तो 1 4 करूँगा तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो एक्सेस करने का तरीका है, आप सेल लिखेंगे, उसके बाद 1 अगर मैं 4 लिखता हूँ और फिर एंटर करता हूँ तो आप देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो नॉर्मल जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं उसी तरीके से हम सेल के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अब देखिए ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर भी अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट TEXT एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जस्ट पोजीशन देना पड़ेगा उसके अंदर की,
पहली वैल्यू, तो इसके अंदर अगर मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिए सेल एलिमेंट नहीं है, ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है, तो इसको हम कर्ली ब्रेसेस में यूज करेंगे। तो जैसे ही कर्ली ब्रेसेस में यूज किया तो आप देखेंगे C1,4 हमारा टेक्स्ट था और उसके अंदर जो पहली वैल्यू थी वो हमारी T थी, तो वो T एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से सेल के इंडिविजुअल एलिमेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस यूज करने का मतलब सेल के अंदर की सेल वैल्यू एक्सेस करना है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये तो ऑलरेडी इस सेल के अंदर ही है। ये आगे हमारे पास नेस्टेड सेल, तो इसके अंदर हम वो चीज एक्सेस कर सकते हैं। तो 1 रो और 5th कॉलम के अंदर अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पे देखिए जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। लेकिन अगर इसी के अंदर कर्ली ब्रेसेस का यूज करता हूँ और फिर एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू नहीं है, ये सेल के एलिमेंट के अंदर की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो गया, जो हमारे पास 1 था। इसी तरीके से अगर मैं 3 कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हमने नॉर्मल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। तो नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर जो पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है, यानी कि 1 रो एंड 5th कॉलम, तो 1 रो और 5th कॉलम के अंदर जो पहली पोजीशन है, यहाँ पे देखिए 1 रो एंड 5th कॉलम, तो वो है 1x3 सेल। तो 1x3 सेल के अंदर जो पहला सेल है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेता हूँ इस नॉर्मल ब्रैकेट की जगह, तो हमारे पास जो पहले सेल के अंदर की वैल्यू क्या है वो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो रही है अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं तो सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे वैल्यू चेक करूं तो हमारे पास 3 आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने 3 वैल्यू ऑलरेडी सेव कर रखा है। लेकिन यही अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी, यही अगर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं किसी दूसरे कॉलम पे लूं, यानी 5th के अलावा अगर सिर्फ कॉलम पे लूं, तो हमें एरर दे देगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, ये नेस्टेड सेल नहीं है। तो चलिए अगर मैं इसी के अंदर सिंपल सा अगर 6 कर दूं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये नेस्टेड सेल नहीं है। तो सेल कंटेंट रेफरेंस फ्रॉम अ नॉन सेल एरे ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन सेल एरे है उसके अंदर हम सेल एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे इसकी जगह नॉर्मल ब्रैकेट लगा दूं, तो नॉर्मल ब्रैकेट में जो थर्ड वैल्यू है, यानी 1 रो और 6 कॉलम पे थर्ड वैल्यू के यहाँ पे देखिए सी के अंदर 1 रो और 6 कॉलम के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड W, तो ये W डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो जैसे ही रन किया हमारे पास देखिए आंसर आ गया W। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सेल एलिमेंट की वैल्यूज को प्लस इंडिविजुअल सेल एलिमेंट की पोजीशन को हम आइडेंटिफाई करके उसकी वैल्यू को प्लस उसकी सेल को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल एलिमेंट या नंबर ऑफ सेल एलिमेंट्स जो पूरा का पूरा यूज नहीं करना, जस्ट हमें टेम्परेरी यूज करना हो, तो हम उसको एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर मैं पूरे रेफरेंस में देखूं तो पूरे सी को अगर मैं एक साथ देखना चाहूँ कि सी के अंदर कितने सेल और सबसेल यानी कि नेस्टेड सेल अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन का यूज कर लूंगा। वो फंक्शन है हमारे पास सेल प्लॉट। तो सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ CLC फंक्शन से और उसके बाद सेल प्लॉट करके चेक कर रहे हैं। तो सेल प्लॉट फंक्शन का यूज किया हमने और प्लॉट क्या कर रहे हैं, सी जो हम ऑलरेडी वैल्यूज रख चुके हैं या ले चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेल प्लॉट सी करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं सेल प्लॉट करूंगा सी की जो वैल्यूज हैं, इसके अंदर जितने भी नेस्टेड सेल्स और सेल्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेल प्लॉट सी किया, तो सेल प्लॉट सी के अंदर आप अगर यहाँ पे वैल्यूज भी देखते रहें, तो अगर मैं सी को एंटर करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सी है और इसके साथ साथ ये प्लॉट वाला भी हम साथ में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू हमारे पास एज इट इज दिख रही है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट यानी दूसरे टाइप का डाटा है, तो वो हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज के अंदर आपको दिख रहा है। ये देखिए सेल के अंदर ही वापस नेस्टेड सेल है 1x3 का। तो ये हमारे पास 1x3 का ये रिप्रेजेंटेशन है 1 2 एंड 3 की, ये हमारा नेस्टेड सेल है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वैल्यू 1 2 3 था, यहाँ भी वैल्यू 1 2 3 है।
बट ये हमारा नॉर्मल सेल एलिमेंट है और ये हमारे पास नेस्टेड सेल एलिमेंट है। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे न्यू टेक्स्ट, ये भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल ही है बट ये भी हमारा सेल के अंदर ही है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 कॉलम बना हुआ आ गया। तो जब हम इसको एक्सेस करते हैं वन बाय वन करके यूजिंग नॉर्मल ब्रैकेट, तो हमारे पास इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर हम नॉर्मल ब्रैकेट यूज करेंगे तो सेल एलिमेंट डिस्प्ले होगा, और अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो सेल की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो ये ध्यान रखना है सेल एलिमेंट और सेल वैल्यू में। तो सेल एलिमेंट के अंदर पोजीशन ऑफ सेल एक्सेस होगी और सेल वैल्यू के अंदर इसके अंदर जो वैल्यूज अवेलेबल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था यूज हमारा सेल और नेस्टेड सेल का, और इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल क्रिएट करके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का डिस्प्ले आ रहा है अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।